गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून whenever you are watching this video। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी असाइनमेंट। तो 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इजी चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, कैसे नीट में पूछे जाते हैं, कैसे आईआईटी में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और डिफाइन करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ड्राइव द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ पैरेलल ऑफ टू सेल्स। मतलब दो सेल हैं, वो पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनाया गया है, उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है। तीसरा है बच्चों, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो दो टाइप की व्हीटस्टोन ब्रिज होती है, बैलेंस और अनबैलेंस। तो आपको उसका एक्सप्रेशन डेराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू एक्सप्लेन द यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट भी बतानी है आपको, कॉमर्शियल यूनिट बतानी है, उनका रिलेशन बताना है। और ऑल्सो एक्सप्लेन द विच बल्ब विल बी गिव मोर ब्राइटनेस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। लेट्स से दो बल्ब है, एक की पावर कम है, एक की पावर ज्यादा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस देगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस देगा। इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको प्रॉपर। अगला है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड एलॉय। तो आपको बताना है टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर की कैसे चेंज होती है, सेमीकंडक्टर की कैसे चेंज होती है और अलॉय की कैसे चेंज होती है। अगला है व्हाई वी आर यूजिंग अलॉय इन ए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो अपन अलॉय को क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, उसका एक्सप्लेनेशन देना है आपको। अगला है टू वायर है, इक्वल लेंथ है, एक वायर है कॉपर का, दूसरा वायर है मैग्नीन का, दोनों का सेम रजिस्टर है, तो कौन सा वायर थिक होगा ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला है टू मेटालिक वायर है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम लेंथ है, बट क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो 1:2 है। अगर दोनों वायर अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो आपको कंपेयर करना है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पे क्या फर्क पड़ेगा दोनों केस में, पैरेलल और सीरीज के केस में। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है बच्चों, एक सर्किट दिया गया है आपको, वो एक 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, एक 5 वोल्ट की, एक 200 ओम का, एक 60 ओम का और एक 20 ओम का रजिस्टर है। तो आपको फाइंड आउट करना है रीडिंग ऑफ मिली एम्पियर। हियर एक मिली एम्पियर यहाँ पे, सॉरी मिली एमीटर लगा हुआ है, उसकी आपको रीडिंग बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है चार्ज का, चार्ज का एक्सप्रेशन है Q इजिकल्स टू 80 माइनस हाफ 80 हाफ बी टी स्क्र प्लस 1/6 सी टी क्यूब। तो आपको एबीसी यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो आपको बतानी है इनिशियल करंट कितनी होगी जब टाइम 0 है, तब करंट कितनी होगी। एक इंस्टेंटेनियस करंट बतानी है जब टाइम 2 सेकंड है। एक एवरेज करंट निकालनी है जब 1 सेकंड टू 2 सेकंड तक। अगला एक सर्किट दिया गया है, उसका एक एक नोड दिया गया है, एक नोड भी दिया गया है बी, और उसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो आपको वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी निकालना है। अगला ये एक सर्किट दिया गया है, उसमें यहाँ पे ए पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसके लिए आपको 2 एम्पियर करंट यहाँ पे दी गई है, तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा करंट कितनी जाएगी, उसके हिसाब से आपको करंट बतानी है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बताना है। तो यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 ओम का जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 ओम का जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 ओम का जुड़ा हुआ है, और ये 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो आपको ओवरऑल वोल्टेज बतानी है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कैपेसिटर के अंदर। तो ये असाइनमेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। थैंक यू।